नाउ स्टार्ट विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। देखते हैं ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर। ओवरी एलिमेंट शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि काफी रफ आउटर सरफेस को लेके चलता है। जब यहाँ पर स्टार्टिंग से हम एकदम समझें कि क्या क्या होता है, तो ये एक सीक्वेंशियल मेथड है जो कि सबसे ज्यादा मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में समझ में आएगा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस होने वाला है ये पूरे 28 डेज का सीक्वेंस होने वाला है। यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप करेगा टर्जरी फॉलिकल में, और टर्जरी फॉलिकल डेवलप करता है ग्राफियन फॉलिकल में। स्टार्टिंग में जो सीक्वेंस है पहले वो समझना जरूरी है कि ओवरी में सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स पाया जाएगा। ये प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करेगा सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप करेगा टर्जरी फॉलिकल में, और टर्जरी फॉलिकल डेवलप करेगा ग्राफियन फॉलिकल में। अगर हम एक शॉर्ट में ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें, कुछ इस तरीके से ग्राफियन फॉलिकल पाया जाएगा, जिसमें जो ये है इसको हम कहते हैं जर्म हिल, जो कि जर्म हिल क्या करेगा, इसको और इसकी वॉल को अटैच करके पकड़े रहने के लिए काम आएगा। जो हम वो देख रहे हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। ये हो गया हमारा सेकेंडरी oocyte। और इसके बाहर इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्कस पॉलीगोन्स। डिस्कस पॉलीगोन्स। जो स्पेस फ्री दिखाई दे रही है उसे हम कहेंगे एंट्रम। अब इसके बाद होगा क्या, ये जो पूरा प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल्स है ये ओव्यूलेशन करेगा ऑन 14th डे। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स। और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं ओवेरियन मेडुला। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होगा, आफ्टर ओव्यूलेशन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज ओव्यूलेशन। फॉलिकल वाला हिस्सा अलग हो गया एंड द सेकेंडरी oocyte जो है वो अलग हो गया, यानी फॉलिकल एक तरफ हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte जो होगा वो अलग हो जाएगा। जो सेकेंडरी oocyte का जो अलग पोर्शन है वो बना देगा कार्पस हेमोलिजिका। दिस इज नोन एज कार्पस हेमोलिजिका। क्योंकि काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स रैप्चर हो चुकी रहेंगी, ब्लड निकलता रहेगा, तो ये पहला पोर्शन जो होगा इसको हम कहेंगे कार्पस हेमोलिजिका। फिर कार्पस हेमोलिजिका ही जो होता है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है और कन्वर्ट होके बनाता है कार्पस लूटियम। दिस विल कन्वर्ट टू फॉर्म, दिस इज कार्पस लूटियम। और ये कार्पस लूटियम then again converted into carpus albicans। कार्पस एल्बिकम।
कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्पस। तो कार्पस हेमिलोजिका पहले, फिर कार्पस लूटियम और लास्ट में क्या होता है, कार्पस एल्बिकम। ये तीनों का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कार्पस लूटियम इन दिस केस, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कार्पस लूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन and Graafian follicle is responsible for the formation of estrogen। और ये दोनों हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑफ द ओवरी। तो कार्पस लूटियम का काम था प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन करना और ग्राफियन फॉलिकल का काम था एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करना। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर of ovary।